वैसे तो बाइक में लगा होता है ना इंडिकेटर। बताओ, इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए। ठीक, कोई बात, अरे बेसिक है ना। रुको, वो पी रहे हैं कि हाँ तो खट्टा खट्टा लग रहा है, थोड़ी देर बाद मर गए। में कैसा कलरलेस, एसिड में भी कैसा, बेस में कैसा। लाइकेन दो लोग हैं तो जिसमें एक जान, ब्लू होगा, बहुत हल्का हल्का ब्लू है लेकिन है ब्लू है। बेस में कोई ऑर्डर नहीं होगा। आज की क्लास यही था, बाकी नेक्स्ट टाइम पर गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिकेटर। इसमें बेटा ये तो एक तो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई चाहे यूपी बोर्ड। ठीक है ना, एग्जाम में इंडिकेटर से एक से दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो एक 2 नंबर का हो सकता है आपका केस बेस भी आ जाए काफी, और आए भी हैं पिछले में। तो इस पूरे क्लास में हम लोग बेटा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंडिकेटर छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बड़ा, एक्सपेरिमेंट से भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अच्छा स्टार्ट करें भाई। चलो, तो सबसे पहले इंडिकेटर्स होते क्या है, देखो भैया इंडिकेटर क्या होता है। ठीक, वैसे तो बाइक में लगा होता है ना इंडिकेटर। बताओ, इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए। तो इंडिकेटर कौन होता है? इंडिकेट करने वाला। क्या इंडिकेट करने वाला? कि हम लेफ्ट साइड मुड़ने वाले हैं या राइट साइड। तो ऐसे ही इंडिकेटर होते हैं, इनको केमिकल इंडिकेटर बोलते हैं। ये किसी भी सॉल्यूशन को ये बताता है कि एसिड है या बेस। न्यूट्रल भी बता सकता है लेकिन एसिड और बेस। चलो भाई, तो सबसे पहले इंडिकेटर्स का डेफिनेशन। तो द सब्सटेंसेस विच अलाउ, जो क्या अलाउ करता है, विच अलाउ टू डिटरमाइन, जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन a given solution is एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और बेसिक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इधर देखो गौर से, इधर इधर। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमको डिटरमाइन करके बताता है कि जो सोल्यूशन, जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेस। कंफर्म। अब ये कितने टाइप का होता है? 3 तरह का। कितने तरह का? 3। आयुष, कितने तरह का? 3। ठीक, बताओ कौन कौन सा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कौन सा है? नेचुरल। कौन सा है भाई? नेचुरल। बोले सर नेचुरल किसको बोलते हैं बताओ। अरे सोते ही रहोगे कि बताओगे भी? ये तो सर जी एक्सपेरिमेंट कब कराओगे, यही मन में चल रहा है ना, कब कराओगे? कराएंगे बेटा, लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे भी। नेचुरल इंडिकेटर्स किनको बोलते हैं? जो हम लोग कहां से, नेचर से हम लोग जा, अगर हमें नेचर से प्राप्त हो, यानी कि नेचर से जो मिलेगा वो क्या होगा? नेचुरल। ठीक है ना। अच्छा, पहला ये। दूसरा, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा सिंथेटिक। कैसा होगा भाई? सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन होगा? सिंथेटिक वो होगा जो हम लोग कहाँ बनाएंगे? इन लैब। अगर आप लैब में बना रहे तो क्या है? सिंथेटिक। और तीसरा, और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, तीसरा वाला। अब देखो, जैसे मान लो हम लोग ये वाला देखेंगे इंडिकेटर, नेचुरल, सिंथेटिक। इनमें तो उनका नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? अरे बोलो भाई। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कैसा होता है? नीला लाल होता है ना। लेकिन मान लो जिसकी आंखें नहीं है वो क्या करेगा? क्या वो पढ़ेगा नहीं? हाँ पढ़ेगा ना। तो उसको एसिड और बेस कैसे पता चलेगा? उसको एसिड और बेस कैसे पता चलेगा? पी के। जहर है, पी ले, हैं पी के। बताओ बेटा, अगर कोई अंधा है या ब्लाइंड है या आंखें कमजोर है, उसकी नहीं देख पा रहा है, तो नीले लाल से कैसे पता चलेगा? क्या हो गया बेटा? 200 से अलग बेटे इसलिए गम में हो बेटा। क्या हुआ? सारे फ्रेंड्स हैं? सारे तो फ्रेंड नहीं होता, ठीक है ना, सारे फ्रेंड नहीं होते बेटा, ठीक है ना, कुछ ही फ्रेंड होते हैं। चलो ठीक है, बताओ भाई बताओ, छू के पता करेंगे। अच्छा, तो हम लोग सोल्यूशन को ऐसे छुएंगे, ये ऐसा नहीं पता करना है अमरूद है कि सिंघाड़ा है ना भाई, एसिड और बेस पता करना है। ठीक है, खा सकते नहीं, एसिड हो, अब पता लगे वो कुछ भी तेजाब ला के दे दे कि भाई बताना जरा ये एसिड है कि बेस। पहले उसने ग्लूकोज दिया, फिर नींबू दिया, तो दोनों में ठीक है, फिर तेजाब रख दिया। अब वो पी रहे हैं कि हाँ कुछ खट्टा खट्टा लग रहा है, थोड़ी देर बाद मर गए। सही कि नहीं बेटा? इधर तो बताओ कैसे पता करेंगे? ना खा के ना छू के। छू के बता दोगे? अच्छा ये बताओ, छू के बता दोगे तुम कि ये नींबू वाला है कि ये अल्कोहल वाला है? बता दो। नहीं बता पाओगे ना बेटा। तो कैसे बताएंगे? स्मेल करके यार, अंधे हैं तो क्या स्मेल नहीं ले सकते? क्या ले सकते हैं? सूंघ के बता देंगे कि एसिड है या बेस। तो जो सूंघ के बताए वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या बोलते हैं उनको? ऑल फैक्ट्री। फैक्ट्री नहीं बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। तो एक है नेचुरल, एक है सिंथेटिक और एक है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री कौन होते हैं? जो स्मेल करके बताते हैं। स्मेल से और किससे? ऑर्डर भी बोल सकते, ठीक है, यानी खुशबू भी हो सकती है और दोनों चीजें, स्मेल और ऑर्डर दोनों। क्या है तो इसमें याद रखें, स्मेल से लैब में और नेचुरल
तो थोड़े बहुत इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। और इसका एग्जाम्पल नेचुरल का सबसे पहला एग्जाम्पल कौन है? लिटमस पेपर। कौन सा पेपर? लिटमस। यहाँ आ गया लिटमस। बोले सर जी लिटमस कहाँ से बनाया जाता है? लिटमस हमको मिलता है लाइकेन से। किससे बेटा? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, किसको पता है क्या? हाँ, एल्गी नहीं होती। लाइकेन दो लोग हैं, दो जिसमें एक जान इधर, ठीक है। हाँ यही है बेटा, लाइकेन में दो लोग हैं। और ये बात बिल्कुल सही मैंने बोली है, ठीक है ना। लाइकेन क्या है? लाइकेन में एल्गी भी होता है और साथ में फंगस यानी कि फंजाई भी होता है। एल्गी क्या करता है? एल्गी फोटोसिंथेटिक, ये खाना बनाएगा। किससे खाना बनाएगा? फोटोसिंथेसिस करके। और फंगस क्या करेगा? फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर का मतलब अपने ऊपर रहने की जगह देता है कि हमारे ऊपर रहो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन दोनों ये इतने ज्यादा जल्दी अटैच, मतलब इतने मजबूती से अटैच रहते हैं कि आपको अलग अलग दिखेंगे नहीं, आपको लगेगा एक है। किसी भी जगह पर अगर प्लांटेशन होती है, मान लो कोई बंजर जमीन है, सबसे पहले अगर कोई आते हैं तो कौन आते हैं? लाइकेन, ठीक है ना। छोटे छोटे एकदम हरी घास जैसी होती है, लाइकेन होती है वो, ठीक है। ये इंडिकेटर होते हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है। जहां पर लाइकेन है वहां का पर्यावरण क्या है? बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लाइकेन को मार मार के या उससे है तो पौधे पौधे की तरह, तो उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस। कन्फर्म है। और लिटमस का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। और किसकी वजह से? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है कौन सा? एंथोसाइनिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? एंथोसाइनिन पिगमेंट। बेटा ये सब बातें याद रखनी है आपको, उसमें पढ़ाया नहीं जाएगा स्कूल में। एंथोसाइनिन पिगमेंट भाई कलर है ना, तो कलर किसकी वजह से होगा? एंथोसाइनिन पिगमेंट। पहला लिटमस हो गया। लिटमस के बाद कोई दूसरा बताए। अरे इतना कुछ रखा है, लिटमस ये हो गया भैया, ये हो गया। दूसरा कोई बताया बेटा? टर्मरिक। और बताओ? रेड कैबेज लीफ, बिल्कुल सही है। क्या? रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उससे अलग किया हुआ। कन्फर्म। तीसरा बताओ कौन सा? तीसरे में आएगा द पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक प्लांट है, उसका पेटल्स। पेटल्स का मतलब क्या होता है? किसी फ्लावर में सेपल्स पेटल्स दोनों होते हैं, मतलब पेटल्स कौन होते हैं? जो कलर्ड होते हैं ना, वो कौन होते हैं? पेटल्स। चलो, और फोर्थ नंबर में तुम्हारा हल्दी भैया, टर्मरिक। टर्मरिक में कौन सा पिगमेंट होता है? करक्यूमिन। करक्यूमिन पिगमेंट की वजह से ये येलो कलर का ये ऐसा शो करता है, एसिड और बेस। अच्छा, एंथोसाइनिन पिगमेंट लाइकेन में, लिटमस में भी होता है, कैबेज में भी होता है और हाइड्रेंजिया में भी होता है। याद रहे, एंथोसाइनिन सब में होता है, ठीक है बेटा, इसको आप याद रखो। चलो बेटा, ये नोट हो गया, ये याद रखना। इधर हीरो बातें नहीं, इधर देखो। इसके बाद सिंथेटिक में सिर्फ दो हैं। सिंथेटिक में कितने हैं? दो। बताओ कौन कौन से? पहला है फिनाप्थलीन। हालांकि मैंने ये भी देखा मार्केट में, लेकिन मिला नहीं, मिलता तो मजा आ जाता, ठीक है ना। इसमें पिंक कलर का हो जाता है पूरा सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिनाप्थलीन बोलते हैं, फिनाप्थलीन। और सेकंड नंबर पर आएगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ये दो नोट करें बेटा। अगर हम बात करेंगे इसकी ऑल्फैक्ट्री की, तो ऑल्फैक्ट्री में आपको तीन याद रखने हैं। पहला कौन सा याद रखना है? तो पहला कौन सा याद रखना है? बोलो भाई, सूंघ के। ऑनियन। क्या आएगा? ऑनियन, प्याज। दूसरा कौन सा? वनीला। और हमारा लगभग कोई केक का वो चल रहा है क्या? है वनीला बोला था, स्ट्रॉबेरी, सही है नहीं? और तीसरा कौन सा? बताओ तीसरा कौन सा? तीसरा आएगा, ठीक है, क्लोव ऑयल। बताओ क्लोव का मतलब क्या होता है? लौंग। लौंग का ऑयल है ये। तो ये लोग ऑल्फैक्ट्री वाले मैं अभी बताऊंगा कि कौन कैसे काम करता है। और जो लोग भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते हैं। इधर सारे लोग इधर देख के बताओ, इधर इधर इधर। सारे लोग देख के बताओ कि इंडिकेटर किन्हें कहते हैं? इंडिकेटर वो है जो किसी सॉल्यूशन को में ये इंडिकेट करेंगे वो एसिड है या बेस, ठीक है। बताओ इंडिकेटर कितने टाइप के? तीन। बोलो पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? कायदे से बोलो, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? ऑल्फैक्ट्री। अगर जो हमें नेचर से मिला वो कौन है? नेचुरल। जो हमने लैब में बनाया वो कौन है? ये दोनों कलर से बताएंगे। और सूंघ के बताएगा वो कौन? स्मेल ऑर्डर से कौन? ऑल्फैक्ट्री। बताओ नेचुरल में कितने पड़े हैं? चार। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, रेड कलर, तीसरा कौन सा? अरे बोलो भाई, बोला नहीं पा रहे हो। पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया बोलो खाते से, हाइड्रेंजिया। पहला बोलो कौन सा? लिटमस। दूसरा बोलो रेड कैबेज। तीसरा बोलो पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया। और चौथा बोलो टर्मरिक। पक्का? ठीक। आओ चल, आओ देखो। तो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं कि कौन कैसे रेट करता है।
न्यूट्रल पे कैसे रिएक्ट करेगा, तो ग्रीन वाले ग्रीन से लिखेंगे जैसे लिखते थे वैसे। इधर इंडिकेटर्स, यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर। न्यूट्रल का मतलब क्या है? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। ये वो वाला पानी जो हम लोग पैक करके आता है, जो आरओ वाला पानी बोल दो या फिर उबला हुआ पानी बोल दो। टैप वाटर नहीं, जो टंकी से आ रहा है वो नहीं। टैप वाटर में बारिश का पानी नहीं, बताएंगे क्यों, ठीक है। तो इंडिकेटर्स न्यूट्रल, एसिड, बेस, ये है। न्यूट्रल का मतलब हो गया डिस्टिल्ड वाटर। चलो भाई, सबसे पहला बताओ, पहला क्या लिखा था हम लोगों ने? अरे बोलो भाई, लिटमस। हाँ, लिटमस। लिटमस न्यूट्रल में कैसा होता है बताए कोई? देखो, आपको तो ब्लू और रेड ही दिखेगा, एक बार ओपन करके दिखा रहा। ये लिटमस, ये रेड लिटमस, ठीक है। ये रेड बना ना, जब हम डिप करेंगे तो समझ में आएगा कैसे। ये रेड लिटमस, ब्लू होगा, बहुत हल्का हल्का ब्लू है, लेकिन है ब्लू है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। नहीं, ये तो कलर के लिए, ये वाला नहीं है, ये अंदर वाला देखेंगे। तो ये है लिटमस पेपर इधर। लेकिन ये जब नेचुरली निकलते हैं तो ये कैसे होते हैं? तो ये पर्पल होते हैं। कैसे होते हैं भाई? तो बेटा न्यूट्रल में होते हैं पर्पल कलर, ठीक है भाई। और एसिड में कैसे हो जाते हैं? एसिड में याद रखना है, एसिड में आपको मिलेगा रेड। कैसे मिलेगा? रेड, एसिड में बेटा रेड। और बेस में कैसे होंगे? ब्लू, बेस में होंगे, याद रहेगा। अच्छा देखो, अब आपको याद क्या कराया जाता है, इसको तो भूल जाओ, ये उतना नहीं पूछते हैं। पूछते हैं लिटमस पेपर जो है वो अगर हम एसिड में डालें तो कैसा कलर देगा, यानी ब्लू वाला किस में चेंज हो जाएगा? रेड में, ठीक है, याद रखोगे ना। और अगर बेस में डालें तो रेड वाला कैसा हो जाएगा? ब्लू, ठीक है ना। इसको आप ऐसी बात कर सकते हो, बी से बेस और बी से, यानी बेस में कैसा दिखना चाहिए? ब्लू। तो कौन बचा? रेड। रेड किस में दिखेगा? एसिड, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, लिटमस के बाद और कौन आएगा बताओ? बता नहीं रहे हो? अरे, और कौन सा कैबेज? तो आएगा रेड कैबेज। अगर हम रेड कैबेज की बात करें, रेड कैबेज का मतलब क्या होता है? बंद गोभी ना, बंद गोभी होती है लाल कलर की, जो आपने देखी होगी, हल्की हल्की जो पर्पल होती है, ठीक है, पर्पल होती है। चलो, तो बेटा न्यूट्रल में ये भी कैसी होती है? पर्पल। बातें नहीं करो, खाइए क्या। कैसी होती है? पर्पल होती है। कैसी भैया? पर्पल। एसिड में अगर हम लोग डिजोल्व करें, मत करो यार, एसिड में अगर हम डिजोल्व करें तो ये कैसा दिखेगा? एसिड में, एसिड में बताओ, एसिड में रेड और पिंक। रेड भी दिख सकता है या फिर पिंक। यहाँ पर आएगा रेड, यहाँ पर या तो रेड या तो। और अगर हम लोग बात करें बेस की, तो बेस में कैसा? बढ़िया क्वेश्चन है रेड कैबेज का। बेस में कैसा दिखता है बताओ? कलरलेस। तुम लोग याद नहीं किया? कैसा? कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बताओ भाई कैसा दिखता है? ठीक, ग्रीन से लेकर येलो तक दिख सकता है। कैसा भैया? ग्रीन से लेकर येलो। तो बेटा मैं इससे लिख देता हूँ ग्रीन। अच्छा, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये देखिएगा ग्रीन टू येलो, ग्रीन से लेकर येलो तक आपको दिख सकता है, ठीक है ना। ये हो गया रेड कैबेज। चलो, इसके बाद तीसरा है, बातें नहीं, हाँ क्या बीच में, मतलब ग्रीन दिख सकता है, येलो दिख सकता है, मिला जुला दिख सकता है, ठीक है ना, बस वही है। थर्ड नंबर, तीसरे में रेड कैबेज के बाद कौन सा है? लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, और कौन सा होगा? याद भूल गए, टर्मरिक पहले का, तीसरा वाला कौन सा था? हाँ, पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया। तो आएगा पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया। पूरा नहीं बताते हो यार तुम लोग, हाइड्रेंजिया। बताओ भाई, ये भी, इसका भी कलर कैसा होता है बेटा? पर्पल ही होता है। कैसा होता है? एसिड में ये भी कैसा होता है? रेड और पिंक का, या तो रेड या तो कैसा? कंफर्म। लेकिन बेस में अगर बात करें तो बेस में ब्लू हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? याद रखें, नोट करते रहो, नोट करते रहो, तुरंत तुरंत नोट करो बेटा। तीसरा ये, तो ये हो गए आपके किसमें? इंडिकेटर्स, ठीक है भाई। अब आ जाओ, अच्छा चौथा वाला कौन सा था? चौथा वाला था आपका टर्मरिक। टर्मरिक का गजब हाल। टर्मरिक मतलब किस कलर का होता है? येलो। येलो तो बेटा हम इसी से लिख पाएंगे। ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कम कम दिख रहा ना, अब दिख रहा थोड़ा बहुत, येलो। कंफर्म है। अगर हम एसिड में बात करें तो एसिड में क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर हल्दी लगा हुआ कपड़ा है और हमने साबुन से धुला तो वो ब्राउन ब्राउन रेड रेड हो जाता है ना। तो साबुन जो होता है वो होता है बेसिक। कैसा होता है? बेस। तो बेस में रेड ब्राउन हो जाता है, लेकिन एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो येलो है तो कैसा रहेगा? येलो ही रहेगा, ठीक है। अगर नहीं आपको पता है कि ऐसा होता है कि नहीं, तो ऐसा करें, जब दाल बने या कढ़ी बने तो गिरा लें, और व्हाइट कपड़ा होना चाहिए, सही है नहीं? अरे मम्मी नहीं पता चलेगा भाई, ऐसे गिरा लेना, ठीक, कोई बात। अरे बेसिक है ना। रुको, वाह, अरे तो हाँ क्या, CaOH है,
COH ही तो चूना है, COH का उल्टा है। और अगर चूना है तो चूना बेस है, बेस में अगर क्या मिलाओगे? नहीं, टर्मरिक। अगर बेस में टर्मरिक मिलाओगे तो कैसा हो जाएगा? रेड और ब्राउन, रेड इज ब्राउन बोलते हैं उसको, तो वही जाना है। अगर इसको छुटाना है तो क्या करें? एसिड डाल दें, हाँ बिल्कुल सही। भाई बेस में अगर एसिड मिला तो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सही कि नहीं? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसील के लिए वो होता है। चलो भाई, येलो के बाद आ गया कौन सा? येलो के बाद इधर ये आएगा कौन सा कलर? रेडिश ब्राउन बेटा, इसको बोलेंगे रेडिश ब्राउन। इधर रेडिश ब्राउन कलर। चलिए, ये चारों अच्छे से नोट करें, ठीक है? चारों के बाद कौन सा आएगा जल्दी से बताओ? पहला वाला कौन सा था? लिटमस। बताओ न्यूट्रल में कैसा है? पर्पल। अरे वाह। एसिड में कैसा है? रेड। बताओ बेस में कैसा है? ब्लू। बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ सेकंड नंबर पे? रेड। अब जल्दी से बोलोगे ताकि जल्दी हो जाए ना। रेड, पर्पल, हाँ हाँ, रेड या फिर पिंक, ग्रीन या फिर येलो। बेटा थोड़ा आराम से, अंदर भी क्लास चल रही। चलो थर्ड नंबर पे बोलो जल्दी। पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया। कौन सा भैया? हाइड्रेंजिया। बताओ कैसा होता है ये? पर्पल। इसके बाद रेड या फिर पिंक। चलो और बताओ कैसा? ब्लू। बढ़िया। और फोर्थ नंबर पे टर्मरिक। टर्मरिक। चलो और बताओ कैसा? येलो। एसिड में भी, हाँ। और ये वाला कैसा? रेडिश ब्राउन, या आप रेड या ब्राउन भी लिख सकते हैं, रेडिश ब्राउन। चलो इसके बाद कौन सा है? छुट्टी रही तो बताओ फिफ्थ नंबर पे। दो बचे ना, एक कौन सा बचा? फिनाप्थिलीन। फिनाप्थिलीन। बताइए भाई, फिनाप्थिलीन न्यूट्रल में कैसा होता है? बताए। कलरलेस होता है, पर्पल होता है, येलो होता है, कैसा होता है? अच्छे से बताओ, फिर आंसर बताओ। कलरलेस। देखिए बेटा, न्यूट्रल पे कलरलेस, और एसिड में भी कलरलेस। और बताओ बेस में कैसा? पिंक बेटा। कैसा होता है? पिंक। बेस में कैसा होता है? पिंक हो जाता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बताओ सिक्स नंबर में कौन सा? मेथाइल ऑरेंज। अब मेथाइल ऑरेंज का गेम थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो किस कलर का होता है मेथाइल ऑरेंज? देख के ही पता लग रहा है कैसा होता है? ऑरेंज। ठीक है, कैसा होता है भाई? ऑरेंज। ठीक है, न्यूट्रल पे कैसा बिहेव करेगा? तो मेथाइल ऑरेंज का आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा? ये होता है, इस पे होता है येलो। किस पे भाई? न्यूट्रल पे। एसिड में कैसा होता है? एसिड में होता है रेड। कैसा होता है भाई? रेड। और बेस में भी कैसा होता है? येलो। बोले सर जी ये कैसे? इसकी गणित थोड़ी सी अलग से बेटा पढ़नी पड़ेगी। मैं ऊपर नीचे कहीं पर लिख दे रहा हूँ, देखो भाई। मेथाइल ऑरेंज का कहाँ लिख दे? यहाँ लिख दे बेटा, बातें नहीं करो। मेथाइल ऑरेंज का मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये दिख रहा? नहीं दिख रहा? येलो वाला देखिए बेटा, देखो मेथाइल ऑरेंज का इंपॉर्टेंट है। मेथाइल ऑरेंज, ठीक है? इसकी थोड़ी सी गणित अलग है। अगर पीएच वैल्यू 3 से कम है, पीएच वैल्यू को मतलब पता है ना? 1 से लेकर 7 के बीच तक कैसा होता है? एसिडिक। 7 से ऊपर कैसा होता है? बेस। और 7 है तो कैसा है? न्यूट्रल। तो 3 से नीचे अगर है तो एसिडिक है, यानी कैसा रिएक्ट करेगा? रेड। कैसा भैया? रेड। कंफर्म। और अगर 4.5 से ज्यादा है तो वो कैसा होगा? येलो। कैसा होगा भैया? येलो। ठीक है, तो ये 3 से कम है तो ये 4.5 से कम है येलो, 4.5 से ऊपर है तो येलो। इनके बीच में कौन बचा? 3 से लेकर, देखो 3 से कम कैसा है? येलो है, सॉरी कैसा है? रेड। और 4.5 से ज्यादा क्या है? येलो। अब 4.5 से ज्यादा में तो ये भी आता है ना न्यूट्रल। कैसा पीएच होता है? 7 आता है कि नहीं? ठीक है, बचा कौन? 3 से एक तो है 3 से कम, एक है 4.5 से ज्यादा, बीच में कौन बचा? 3 से 4.5। तो 3 से 4.5 तक इसका कलर होता है, इसके खुद के कलर का। बताओ कैसा? ऑरेंज। इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, लिख लो जल्दी से। तो 6 नंबर में कौन सा आएगा? 7 नंबर पे, अरे ऑल्फैक्टरी में कौन सा? ऑनियन। ऑनियन। ऑनियन के बाद कौन सा? कौन सा? वनीला। अच्छा, ऑनियन का जो वनीला, अच्छा ऑनियन का जो स्मेल होता है, वो स्मेल कैसा होता है? पंजेंट स्मेल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? पंजेंट। ठीक है ना, वो तीक्ष्ण, यानी तीव्र जो होती है, एकदम नाक में घुस जाए, उसको पंजेंट बोलते हैं। बेटा बात नहीं। वनीला कैसा होता है? वनीला का होता है यानी खुशबूदार बोलते हैं, स्वीट फ्रेग्रेंस बोलते हैं। ठीक है ना, प्लीजेंट फ्रेग्रेंस बोलते हैं, यानी खुशनुमा माहौल बना देगा। अच्छा, 9th नंबर की बात करें तो कौन सा है? कौन सा? क्लोवर। ठीक, याद रखना, इसका न्यूट्रल में तो जैसा है वैसा बिहेव है। न्यूट्रल वाला देखना, एसिड और बेस का देखना है। देखो ऑनियन का जो स्मेल होता है वो एसिड में
रिमेन्स स्मेल, इसमें भी रिमेन्स स्मेल, रिमेन्स स्मेल। इसका मतलब क्या है? अगर आप एसिड में एक काम करें, काम करना, एक काम करना कि प्याज में, ठीक है ना, नींबू डालना और फिर सूंघना, सूंघना है तो थोड़ी देर के बाद, ठीक है, 5-10 तुरंत नहीं डाल के सूंघ ले रहा, सूंघने चाट लेना, नहीं, ये तो करना नहीं, ठीक है, खट्टा ही तो लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा 1-2 मिनट के लिए रख दो, 5 मिनट के लिए रख दो, फिर आके सूंघना, देखना वैसा ही स्मेल करेगा जैसा है। लेकिन उसको एक बार बेस में रखना, तो बेस में बेटा कैसा हो जाएगा? ऑर्डर लेस हो जाएगा, यानी कि अब कोई स्मेल आएगी नहीं, ऑर्डर, ठीक है। सेम ऐसा ही किसके साथ होगा? वनीला के साथ। सेम ऐसा किसके साथ होगा? क्लोव ऑयल के साथ। तो ये है आपके सारे के सारे एग्जाम्पल, और इतना ही पढ़ना था। बाकी एक्सपेरिमेंट हम लोग कब करेंगे? कल। आज मैं तो कर लूंगा, देखो हमारा बड़ा मन है, ठीक है। अब कैसे करोगे बेटा? अब तो घर जाना है ना। तीन इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़े हैं, 3। पहला कौन सा? पहला कौन सा? नेचुरल, थोड़ा आराम से। दूसरा कौन सा? सिंथेटिक। तीसरा कौन सा? ये ऊपर के 4 कैसे हैं? नेचुरल। फिर ये 2 कैसे हैं? फिर ये कैसे हैं? ऑल फैक्ट्री। बताओ सबसे पहले कौन सा है? लिटमस। लिटमस न्यूट्रल में कैसा होता है? अच्छा, एसिड में कैसा होगा? और बेस में कैसा? चलो, इसके बाद रेड कैबेज बताओ, रेड कैबेज न्यूट्रल में कैसा? पर्पल। अच्छा, किस कलर, किस पिगमेंट के जैसा हो रहा है? एंथो, कौन सा पिगमेंट? एंथोसाइनिन। चले इसके बाद बताएं, ये होगा रेड कैबेज। रेड कैबेज बताओ एसिड में कैसा रेड करेगा? बताओ भाई, एसिड में बोलना पड़ेगा, एसिड में कैसा? अच्छा, इसके बाद बताओ बेस में कैसा? अच्छा, तीसरा कौन सा है? पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया। बताओ न्यूट्रल में कैसा? पर्पल। और एसिड में कैसा? और बेस में कैसा? ये मैं पूछूंगा कल। इसका 4था नंबर कौन सा? कौन सा? टर्मरिक। बताओ न्यूट्रल में कैसा? ब्लू। ब्लू या येलो? येलो। एसिड में कैसा? और बेस में कैसा? रेड इज ब्राउन। अच्छा, अब ये हो गए कौन से? ये हो गए आपके नेचुरल। नेचुरल के बाद आगे सिंथेटिक। सिंथेटिक में पहला कौन सा? फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन बताओ उसमें न्यूट्रल में कैसा? कलरलेस। एसिड में भी कैसा? बेस में कैसा? पिंक। बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद दूसरा कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बताओ न्यूट्रल में कैसा? एसिड में कैसा? नहीं हटेंगे, इतना तो बताना पड़ेगा। उधर देखो ना, ऊपर लिखा था मिथाइल ऑरेंज का। न्यूट्रल में कैसा? 4 से ज्यादा भाई, 4 से ज्यादा येलो। एसिड में कैसा? एसिड में 2 कैटेगरी है, एक है 3 से कम वाली और एक है 3 से 4.5 वाली। 3 से कम वाली कौन सी होगी? रेड। और 3 से 4.5 वाली ऑरेंज। कंफर्म है? और बेस में कैसा होगा? येलो। कंफर्म। इसके बाद कौन सा आएगा? ऑल फैक्ट्री। तीनों जो कितने ऑल फैक्ट्री है? 3। पहला ऑनियन, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और एसिड में रखोगे तो जैसा स्मेल होता है वैसा ही करेगा, लेकिन बेस में कोई ऑर्डर नहीं होगा। आज की क्लास यही था, बाकी नेक्स्ट